हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है तो उसके कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसके बारे में आज हम जानने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और चलिए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए इतने सारे होते हैं, एक-एक के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे शॉर्ट में सीपीयू कहा जाता है। देखिए जो सीपीयू होता है यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले वाला ये होता है सीपीयू। ये ब्रेन होता है, देखिए ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, किसी भी कंप्यूटर का ये दिमाग होता है, सीपीयू कहा जाता है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कुछ भी कंप्यूटर में काम नहीं होगा। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं उसे प्रोसेस करने का काम जो होता है वो सीपीयू का होता है। सीपीयू कहाँ पे लगा होता है? जो मदरबोर्ड होता है, देखिए ये मदरबोर्ड होता है उस पे लगा हुआ होता है। ये होता है सीपीयू। अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आता है मेमोरी। देखिए मेमोरी जो होता है इसमें रैम और रोम दो प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे रैम होता है एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसमें जो है थोड़े वक्त के लिए ही जो है डेटा स्टोर होता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और उसमें लाइट चली जाए तो जो रैम में जो भी डेटा था वो उड़ जाता है, मतलब वो वहाँ पे खत्म हो जाता है रैम में। बट जब हम यहाँ पे रोम की बात करते हैं तो रोम में लाइट भी चली गई, कुछ भी हो गया तो वहाँ पे जो डेटा रहता है वो परमानेंट रहता है। ये होता है मेमोरी, रैम और रोम। आगे आने वाले वीडियो में हम रैम के बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं, रोम के बारे में भी डिटेल में जानने वाले हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए आपने सुना होगा एचडीडी या एसएसडी, ये आपने नाम जरूर सुना होगा। जहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें लॉन्ग टर्म में जो डेटा स्टोर करना है, लॉन्ग टर्म मतलब आप 4-5 सालों के लिए अगर आपको जो है यहाँ पे डेटा स्टोर करना है तो आप स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे कहा जाता है, और एसएसडी। यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है वो थोड़ी स्लो होती है और जो एसएसडी यहाँ पे होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये थोड़ी फास्ट होती है। उसके बाद आता है इनपुट डिवाइसेस। तो देखिए कंप्यूटर क्या, अगर कंप्यूटर का हम सिस्टम देखिए तो ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए ये कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेता है उस पे प्रोसेस करता है, जो भी प्रोसेसिंग है उसके बाद आता है आउटपुट। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस हम किस तरह से कंप्यूटर को जो यहाँ पे इनपुट देते हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है कि लाइक कीबोर्ड, माउस। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस टूल्स यूज टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जिसके जरिए हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि क्या काम करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ये कीबोर्ड और ये माउस है, इसके जरिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें क्या काम करना है, जैसे कि कुछ टाइप करके, या माउस से हम उसे पॉइंट करके भी दिखाते हैं। ये हो गए इनपुट डिवाइसेस। तो ये हो गए। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइसेस। देखिए आउटपुट डिवाइसेस क्या है कि जो इनपुट हुआ है, दिया दिया हमने कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया, उसके बाद जो भी रिजल्ट आया वो हमें आउटपुट के जरिए दिखाता है। बट हमें वो दिखता कहाँ पे, वो दिखता है हमें यहाँ पे मॉनिटर पे, या जो भी प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं उस पे। तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो है मॉनिटर है। आउटपुट डिवाइसेस क्या है कि जो भी डेटा हमें प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये आते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। उसके बाद आता है मदरबोर्ड। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का। देखिए मेन सर्किट बोर्ड है, जो मदरबोर्ड होता है मेन सर्किट बोर्ड होता है, कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये मदरबोर्ड है। तो ये इस पे क्या होता है, जो भी हमारी मेमोरी होती है, देखिए रैम होती है, सीपीयू होता है, ये सारी चीजें हमारी मदरबोर्ड पे फिट होती है, मतलब यहाँ पे लगी हुई होती है मदरबोर्ड पे। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। उसके बाद आता है पावर सप्लाई यूनिट। तो देखिए जो सीपीयू होते हैं उसमें ये लगा हुआ होता है, जिसमें हमें जो भी पावर चाहिए होता है कंपोनेंट्स के लिए, तो ये जो पावर सप्लाई यूनिट है उसे प्रोवाइड करता है कंपोनेंट्स को पूरी पावर। तो ये यहाँ पे लगा होता है सीपीयू के, ये जो सीपीयू यहाँ पे लगा हुआ होता है पीएसयू। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा जो होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कहा जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्कैनर हो गए, प्रिंटर हो गए, वेब कैम है,
जो अलग ड्राइवर्स होते थे ये होते पेरिफेरल डिवाइसेस, जो प्रिंटर स्कैनर होते हैं उसे ये कहा जाता है। तो ये होते कंपोनेंट्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। और इनके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा।